बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोगों की जो 4th ईयर की दूसरी बुक है पाकिस्तान, अब हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। चौधरी इफ्तिखार अकरम की किताब मैंने आपसे कहा था ले लें, या नज़ीर अहमद खालिद की, दोनों में से जिसकी भी आपको बुक अवेलेबल हो आप वो बुक ले लें। तो हम पाकिस्तान को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग बुक को बाय कर लें और मुझे दिखा दें। तो पाकिस्तान का ब्रीफली जो इंट्रोडक्शन है मैं पहले वो आज करवा देती हूँ आपको, ताकि आपको जो है पाकिस्तान की लोकेशन और इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात मिल जाए। तो पाकिस्तान के सबसे पहले हमने अर्ज़बल्द और तूलबल्द बताने हैं। पाकिस्तान 24 डिग्री शुमाली अर्ज़बल्द से लेके 37 डिग्री शुमाल अर्ज़बल तक फैला हुआ है। यानी इसकी इस तरह से जब हम बात करते हैं, ये जो लेंथ है ये तकरीबन 23 कुछ आती है, लेकिन इसको हम 24 भी लिख लेते हैं, और यहाँ से ये 37 डिग्री तक फैला हुआ है। फिर इसका ये वाला कोना, यानी इसके जो तूल बल्द हैं, यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं ये 61 डिग्री मशरक़ी तूल बल्द से 77 डिग्री मशरक़ी तूल बल तक फैला हुआ है। यानी इसका जो शुमालन जनूबन और शर्कन गरबन जो इसके लैटीट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स हैं वो हमने सबसे पहले लिखने होते हैं। जब भी हम इसका तारुफ लिखें या हम इसके बारे में बात करें तो ये आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो है इस्लामाबाद। जो पहला चैप्टर है आपका उसके अंदर ये सारी डिटेल दी हुई है। तो वफाकी दारुल हुकूमत जो होता है वो किसी भी सूबे के अंडर नहीं आता। तो इस्लामाबाद हमारा दारुल हुकूमत है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब है, ये KPK है, बलूचिस्तान है और सिंध है। तो इन सूबों की मज़ीद फर्दर डिवीज़न जो है वो आगे हुई हुई है। जो जैसे पंजाब के 9 डिवीज़न्स हैं और उनमें मज़ीद जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसी तरह से KPK की 7 हैं, सिंध की भी आई थिंक 7 हैं और बलूचिस्तान की 4 हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपनी बुक पे देखेंगे वहाँ आपको बड़ी क्लियरली मिल जाएंगी। तो ये मैं आपको इसकी डिटेल भी बता दूंगी जब हम जियो स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, तो अब इसकी थोड़ी सी डिटेल भी हम कर लेंगे प्रोविंसेस की। तो आज हम पहले बात कर लेते हैं इसके नेबरिंग कंट्रीज़ की। तो पाकिस्तान के मशरिक में है हमारा हमसाया मुल्क भारत। अब इसकी बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक बनती है 1600 किलोमीटर। यानी इसकी बाउंड्री आपने जहन में रखनी है, 1600 किलोमीटर है। फिर दूसरा हमारा हमसाया मुल्क है चाइना। ये चाइना आपको नज़र आ रहा है। चाइना और पाकिस्तान की बाउंड्री है 582 किलोमीटर्स। यानी यहाँ तक जो है वो चाइना की पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगती है। यानी पाकिस्तान के शुमाल मशरिक में है चाइना और मशरिक में है इंडिया, और पाकिस्तान के जुनूब शुमाल मशरिक में है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो सबसे लंबी है, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बाउंड्री है, ये वाला जो इलाका आपको नज़र आ रहा है ये वाखान का इलाका है, ये अफ़गानिस्तान का इलाका है। अगर ये इलाका बीच में से कट कर दिया जाए तो पाकिस्तान ऊपर डायरेक्ट वस्ती एशिया से जा मिलता है। तो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री है 2250 किलोमीटर। ये सर ड्यूरेंट जो थे 1892 उन्होंने ये बाउंड्री बनाई थी, तो इसी वजह से इसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। ये 1892 में ये बाउंड्री बनी थी, तो उस लिहाज से इसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान के जनूब मगरिब में एक और पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है ईरान। ईरान और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं, 800 किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो ये पाकिस्तान के जनूब मगरिब में है। अब इन तमाम ममालिक की आपको जियो स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस भी मैं बताऊंगी। तो सब आगे हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान के जनूब में है ओशन, अरेबियन सी, बहीरा अरब। तो ये पाकिस्तान की ये जो पूरी समंदर के साथ बाउंड्री लगती है ये है 1046 किलोमीटर, जिसमें से 700 किलोमीटर आ जाती है बलूचिस्तान की बाउंड्री, और 316 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो सूबा सिंध के साथ लगती है। तो ये हमारा साहली इलाका है, और यहाँ पर गवादर और हमारा कराची, ये सारी इसके अंदर जो है वो पिंसनी और ये सारी इसकी पोर्ट्स हैं, जहाँ से हम अपना सामान जो है वो दूसरे ममालिक में भेजते हैं।
तो ये पाकिस्तान की जो सारी इर्द गिर्द की हदबंदियाँ हैं, इनको आप लोगों ने ज़रा अच्छी तरह से जहन में रखना है। इसके बाद आपको मैं थोड़ा सा भी बता देती हूँ कि इनके जो पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनमें कितने कितने डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं। अच्छा, पंजाब के हैं जी 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ उनकी फर्दर डिवीजन हुई हुई हैं, जैसे लाहौर डिवीजन है, रावलपिंडी डिवीजन है, गुजरांवाला डिवीजन है, साहिवाल डिवीजन है, मुल्तान डिवीजन है, और इसमें आ जाती है सरगोदा डिवीजन भी इसमें आ जाती है, और बहावल नगर की इसकी डिवीजन है। तो ये इसकी डिफरेंट डिवीजन्स कर दी गई हैं ताकि सूबों के इंतज़ाम को अच्छी तरह से संभाला जा सके। पंजाब पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, लेकिन रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा सूबा है। दूसरे नंबर पर हम सिंध की बात कर लें तो इसके हैं 5 डिस्ट्रिक्ट, लेकिन आबादी के लिहाज से ये दूसरा बड़ा सूबा है। तो इसके बाद बलोचिस्तान में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी के लिहाज से ये सबसे छोटा सूबा है। NWFP यानी KPK की बात की जाए तो इसके डिस्ट्रिक्ट हैं 7, और ये हमारा सबसे छोटा सूबा है। और इसके साथ जो है कबायली इलाका जात और ये सारी चीज़ें अगर शामिल की जाएँ तो फिर ये चीज़ से बड़ा बन जाता है। तो ये सारी इसकी पाकिस्तान की डिवीज़न थी। तो फर्दर आपको जो डिवीज़न है पाकिस्तान के सूबों की और वो सारी वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, और साथ ही मैं आपको पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है और इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी। तो तब तक बच्चों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।